हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे थे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में, जिसे शॉर्ट में NRHM कहते हैं। इसका हमने इंट्रोडक्शन, प्लान ऑफ एक्शन और प्लान ऑफ एक्शन को स्ट्रेंथ करने के लिए कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें हमने सबसे पहले देखा था क्रिएशन ऑफ आशा, जिसमें हमने देखा था कि क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होना चाहिए आशा के सिलेक्शन के लिए, आशा की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसका जो था स्ट्रेंथिंग सब सेंटर, यानी सब सेंटर की जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाना। सबसे पहले क्या है, सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग्स बोथ एलोपैथिक एंड आयुष टू द सब सेंटर। मतलब जितने भी एसेंशियल ड्रग हैं, चाहे वो एलोपैथी हो या आयुष के हों, उनकी सप्लाई सब सेंटर में करना। एसेंशियल ड्रग क्या होते हैं, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन होती है, जिनको प्राइमरी हेल्थ केयर देने में हमको ज़रूरत होती है जिन ड्रग्स की, जैसे कि एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, जो एसेंशियल ड्रग है जो प्राइमरी हेल्थ केयर नीड्स देने में हमको ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी सप्लाई करना। चाहे वो एलोपैथी हो, एलोपैथी जो भी मॉडर्न मेडिसिन हो रही वो, और चाहे वो आयुष में सब आ जाते हैं। जैसे ए से होता है कि आयुर्वेदिक, वाई से योगा, यू से यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सारे तरह की ड्रग जो भी इतने एसेंशियल ड्रग है उनकी सप्लाई सब सेंटर में होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर या एडिशनल ANM व्हेन एवर नीडेड। अगर ज़रूरत पड़े तो जो मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल है या तो ANM की ज़रूरत पड़े जब भी, तो उनको वहाँ देना, सब सेंटर में उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए ताकि वो सर्विस प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है सैंक्शन ऑफ न्यू सब सेंटर एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग सब सेंटर। मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो हमें नया सब सेंटर बनवाना है गवर्नमेंट को, और उसके साथ ही साथ जो अभी सब सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है उसको अपग्रेड करेंगे, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो हम सब सेंटर में कैसे इम्प्रूवमेंट लाएंगे कि हम चाहे वो एलोपैथी मतलब जो मॉडर्न मेडिसिन हो, चाहे वो आयुष वाले, दोनों के एसेंशियल ड्रग्स की सप्लाई सब सेंटर में कराएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो मल्टीपर्पज़ वर्कर यानी मेल या तो ANM की जब भी ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ प्रेजेंस होनी चाहिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें नया सब सेंटर बनवाना है तो गवर्नमेंट को नया सब सेंटर बनवाना चाहिए, सैंक्शन करवाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो अभी सब सेंटर बना हुआ है उसको अपग्रेड करें ताकि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करने में इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो ये स्ट्रेंथिंग सब सेंटर के पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है स्ट्रेंथिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब हमको क्या करना है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो सर्विस प्रोवाइड होती है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। तो पहला क्या है, एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग एंड इक्विपमेंट टू PSC। मतलब एडिक्वेट यानी सफिशिएंट क्वांटिटी, पर्याप्त मात्रा में और रेगुलर बेसिस पे सप्लाई करनी है एसेंशियल ड्रग्स की, और जितने भी इक्विपमेंट है PSC में। सेम वही एसेंशियल ड्रग्स वही आते हैं जो पॉपुलेशन के को जब हम प्रायोरिटी नीड्स देते हैं, उसकी प्राइमरी हेल्थ केयर देते हैं प्रायोरिटी उनके बेसिस पे, तो वो एसेंशियल ड्रग्स होते हैं, जैसे कि एंटी इन्फेक्टिव, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक्स। तो इन एसेंशियल ड्रग्स की और इक्विपमेंट की सप्लाई होनी चाहिए PSC में। प्रोविजन ऑफ 24 आवर्स सर्विस इन एटलीस्ट 50% PSC बाय इंक्लूडिंग आयुष प्रैक्टिशनर। मतलब हमें ये कोशिश करना है कि 24 आवर्स सर्विस दे सके, कम से कम 50% PSC में हम इतना तो कर सके कि 24 आवर्स वहाँ सर्विस मिले, जिसमें आयुष के प्रैक्टिशनर भी होने चाहिए। आयुष वही आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी वाले भी प्रैक्टिशनर वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। और ट्राई करना है कि जितने भी PSC उन सब में ना सही तो कम से कम 50% PSC में हम 24 आवर्स सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इसका एम क्या है, स्ट्रेंथिंग PSC फॉर क्वालिटी, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, सुपरवाइजरी एंड आउटरीच सर्विसेज। इसका एम ये है कि हमको इस PSC में इम्प्रूवमेंट क्यों लाना, ताकि जो हम क्वालिटी ऑफ केयर दे रहे हैं वो अच्छी हो, हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके, साथ ही साथ हम हेल्थ का प्रमोशन कर सके, अगर कोई डिसीज हुई है तो उसका क्योर कर सके, ट्रीटमेंट कर सके, सुपरवाइज कर सके। और आउटरीच सर्विसेज मतलब जो इंडिविजुअल या जो ग्रुप है पीपल के जिनको इजली हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पा रही है तो उनको सर्विस प्रोवाइड कराना। मोबिलाइज केयर यूनिट जो होती है या मोबिलाइज व्हीकल वगैरह होते हैं, उनके मोबाइल व्हीकल वगैरह जो होते हैं उनके थ्रू उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना। तो ये स्ट्रेंथिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहले क्या था कि हमें पर्याप्त मात्रा में और रेगुलर सप्लाई करानी है एसेंशियल ड्रग की और इक्विपमेंट की PSC में। हमें ट्राई करना है ये सारे PSC में ना से तो कम से कम 50% PSC में हम 24 आवर्स की सर्विस दें, और जिसमें आयुष प्रैक्टिशनर भी होने चाहिए। फिर हमारा ये है कि हम PSC में इम्प्रूवमेंट इस ला रहे हैं ताकि जो हम क्वालिटी ऑफ केयर दे रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आए, हम डिसीज़ को प्रिवेंट कर सके, हम हेल्थ को प्रमोट कर सके, अगर कोई डिसीज़ हुई है तो उसका क्योर कर सके, उसको ट्रीट कर सके, और जो इंडिविजुअल या ग्रुप के लोग हैं जिनको इजली हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती है वहाँ तक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराएँ। तो ये हो गया स्ट्रेंथिंग PSC का। नेक्स्ट है स्ट्रेंथिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फॉर फर्स्ट रेफरल।
इसमें क्या है, ऑपरेटिंग ऑल एग्जिस्टिंग CHC एज 24 आवर्स फर्स्ट रेफरल यूनिट इंक्लूडिंग पोस्टिंग ऑफ एन एनेस्थीसिस्ट। इसमें क्या है कि जितने भी अभी CHC रन कर रहे हैं, फंक्शन में हैं, उसमें हमें कोशिश करना कि 24 आवर्स सर्विस प्रोवाइड की जाए और जिसमें एक एनेस्थीसिस्ट जो होता है उसकी भी पोस्टिंग होनी चाहिए। इसमें एक वर्ड आया है फर्स्ट रेफरल यूनिट। फर्स्ट रेफरल यूनिट का मतलब होता है कि एक डिज़ाइन की जाने CHC ही होती है जिसमें सारे एसेंशियल केयर प्रोवाइड की जाती है, इमरजेंसी केयर, न्यू बॉर्न की अगर केयर है तो वो, अगर ऑब्स्टेट्रिक केयर है तो वो, और डिलीवरी की सर्विस, सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है 24 आवर्स और 7 डेज में, मतलब 24 घंटे 7 दिन सारी सर्विस दी जाती है। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट का मीन्स है ये एक डिजाइंड PSC का मतलब ऐसी PSC डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम सारी एसेंशियल केयर दें, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे कोई ऑब्स्टेट्रिक हो, चाहे किसी न्यू बॉर्न की केयर हो या डिलीवरी की सर्विस हो। तो ये सारी सर्विसेज 24 आवर्स और 7 डेज प्रोवाइड होनी चाहिए और साथ ही साथ वहाँ एक एनेस्थीसिस्ट की पोस्टिंग भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपिंग स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज एट कॉस्ट इन हॉस्पिटल केयर। मतलब हमको डेवलप करना है सर्विस का जो स्टैंडर्ड है उसको डेवलप करना है और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव में हॉस्पिटल केयर हम प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें हमने आज देखा कि पहले हमको सेल्फ सेंटर में इम्प्रूवमेंट लाना है, फिर PSC में क्यों इम्प्रूवमेंट लाना है, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में फर्स्ट रेफरल के लिए क्यों इम्प्रूवमेंट लाना है। इसके नेक्स्ट का जो पॉइंट है एसेंशियल आउटकम्स फॉर मिशन एज रिफ्लेक्टेड इन स्टैटिस्टिकल डाटा आर, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज हमने 3 पॉइंट्स देखे, स्ट्रेंथिंग सब सेंटर, PSC और CSC। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।